सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेहरबानों, सेहत ज़िंदगी चैनल को लाइक करने वालों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मालिक डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग ठीक होंगे। अगर आप बैलेंस डाइट खा रहे हो, आपके खुराक में चिकनाई मुतनासिब है, फैट्स कम हैं या बराबर हैं, आप अपने नमकियात का ख्याल रखते हो, पानी पीते हो, रस वाले फल खाते हो और सब्जियां खाते हो, फाइबर डाइट लेते हो, रेशे वाली डाइट लेते हो, इसबगोल का छिलका लेते हो, इस किस्म की चीज़ें खाते हो, भूसी वाली रोटी खाते हो, मैदा ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते हो, एक्टिव लाइफ आपकी है, वज़न आपका ठीक है, तो फिर आपको गॉल स्टोन्स जो हैं बहुत कम होंगे। तो ये है हमारा टॉपिक कि पित्ते में पथरी यानी पित्ते में पत्थर क्यों आ जाते हैं। अब भला देखें, सोचने की बात है कि बहुत छोटा सा आर्गन है, एक छोटी सी जो है नाशपाती की तरह का, एक लंबे अंगूर की तरह का जो है एक आर्गन है जो कि हेपेटिक फासा में पड़ा हुआ है, हमारे जिगर के निचले हिस्से में है। और हमारे जो हेपेटोसाइट सेल्स हैं, इनमें बाइल प्रोड्यूस होती है जो कि हमारी चिकनाई को हजम करती है और कुछ प्रोटीन्स भी, क्योंकि ये आगे जाके जो हमारा पैंक्रियाज होता है उसकी जो पैंक्रियाटिक डक्ट होती है, ये दोनों मिल जाती हैं और मिल के इकट्ठी होके फिर हम जिसे हम कहते हैं मिक्स पैंक्रियाटिक बाइल जूस जो है वो हमारी आंत ड्यूडेनम में खारिज करती हैं। और जब भी ये सिग्नल्स होते हैं कि हमारी खुराक में फैट्स तो होती हैं, ज़ीरो फैट तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर आपने गोश्त खाया है तो गोश्त में फैट है, कोलेस्ट्रॉल है। हर सेल जो है वो लाइसोसोम से बनी हुई होती है, उसकी सेल वॉल होती है, उसमें फैट्स होती है, फैटी एसिड्स होते हैं। गरज के ये है कि माइक्रो माइक्रो जो है फैट्स भी हैं, मैक्रो फैट्स भी हैं, और फिर हम जो कुछ खाते हैं चाहे वो लाड है, चर्बी है और हाइड्रोजनेटेड घी है, तिक्के कबाब हैं, बारबेक्यूज है, तो वहाँ से हमारी चिकनाई तो हमारे खुराक में आएगी। अगर आपका पित्ता जो है जिसमें कि पित्ते का जूस पड़ा हुआ है, तो ये अगर ज़्यादा आना शुरू हो जाए, यानी ज़्यादा स्टिमुलस मिल रही है इसको, तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। लेकिन फिर आप दरमियान में कुछ नहीं खाते हो, वक्फा रखते हो, तो वो जमा हो जाता है। अगर तो आप कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा खाते हैं, चर्बी ज़्यादा खाते हैं, आप फरबा हैं, आप मोटे हैं, आप 40 साल से लेकर 50 साल तक के आदमी या औरत हैं, और आपका पेट के ऊपर भी और आंतों के ऊपर चर्बी ज़्यादा है, आपका फैटी लिवर है, आप सुस्त हैं, काहली का शिकार हैं, वर्जिश नहीं करते हैं, तो ये जो है आपको स्टोन बनने का ख़तरा रहेगा। आगे चल के मज़ीद वजाहत करते हैं कि क्यों होते हैं। लेकिन ये मर्ज़ औरतों में ज़्यादा देखा गया है और उसके लिए हम कहते हैं फैटी फर्टाइल, यानी वो औरत जो कि फरबा होगी, फिर 40 यानी 40 साल की होगी, जब 40 साल की होगी मैरिड होगी, अमूमन बच्चे ज़्यादा होंगे। फर्टाइल का मतलब यह है कि ज़रखेज़ औरत होगी, बच्चे ज़्यादा पैदा करेगी, तो ऐसी औरतों को ये मर्ज़ ज़्यादा होगा। तो अंदाज़ा होता है कि एक मर्द को अगर ये हो तो उसके मुकाबले में दो औरतों को जो है पित्ते में पत्थर पड़ सकते हैं। तो अगर तो आप पानी ज़्यादा पीते हो, दोबारा कहता हूँ, रेशेदार ग़िज़ाएँ खाते हो, सब्जियाँ खाते हो, कोई नशा नहीं करते हो, वज़न आपका मुतनासिब है, पेट का साइज़ जो है मर्दाना साइज़ 38 से ज़्यादा नहीं है, औरतों का 34 से ज़्यादा नहीं है, और आप जो है एक्टिव लाइफ गुजार रहे हो, तो हो सकता है कि आपको ये पत्थर कम बनते हैं। पहले तो ये है कि अगर आपका निज़ाम ठीक चल रहा है तो आपको कुछ भी नहीं होगा। वैसे भी अगर छोटा मोटा पत्थर हो तो आपको दर्द नहीं होता। कोई पत्थर बाज़ बड़ा भी होता है लेकिन अपनी जगह पे पड़ा हो तो दर्द नहीं होता। तो इसका दर्द अमूमन दाएं तरफ होता है, दाएं पसली के नीचे होता है, और ये पैंक्रियाटिक एरिया की तरफ भी जाता है, पीछे भी जाता है और दाएं शोल्डर की तरफ भी आता है। अमूमन ये दर्द का पता तब चलता है जब सडनली आपका दिल मतली करता है, आपने कोई चिकनी चीज़ खाई हो, जैसे कि हमारे मुल्क में जो है देग के चावल जो है वो बड़े गोश्त के साथ बनते हैं, वो लोग बहुत शौक से खाते हैं, तो वो जो है इस तरह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, वो उधर जाएगा, उसमें पित्ते के अंदर जो है वो पहुंचेगा और कैल्शियम के साथ मिल के पत्थर बनाएगा।
तो ये पत्थर जो कोलेस्ट्रॉल के होते हैं ये अमूमन दिखाई दे दिए जाते हैं, जिसमें कि कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा हो तो फिर एक्सरे पे और अल्ट्रासाउंड पे जल्दी पता चल जाते हैं। लेकिन ये जो पिगमेंटेड स्टोन्स होते हैं जो कि अमूमन जो है डार्क येलो होते हैं, थोड़े से ब्लैक होते हैं, तो ये जो पत्थर होते हैं इसको जो है फिर हम ट्रेस नहीं कर सकते। बड़ी ख़ास टेक्निक से हम इसे देखते हैं, हाई रेजोल्यूशन जो है अल्ट्रासाउंड में देखते हैं, नहीं तो सीटी स्कैन भी करवाना पड़ सकता है। तो ये दर्द जो होता है ये जो है अमूमन जो है औरतों में ज़्यादा, मर्दों में कम। एज आपको बता दी, एक्टिविटी आपको बता दी, खुराक का स्टाइल बता दिया, तो ये स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारे जो है जो क्या कहते हैं गुर्दे जो हैं उनमें भी जो है स्टोन बनते हैं, क्योंकि हम पानी कम पीते हैं, गोश्त ज़्यादा खाते हैं और ऐसी साल्ट्स लेते हैं, और कुछ ऐसे साल्ट्स अमूमन कोई सब्जियों में भी हैं क्योंकि ज़मीन से निकलती हैं तो उनमें मुख्तलिफ साल्ट्स होते हैं, तो ये पत्थर बन जाता है। अब पत्थर जो है अगर तकलीफ दे, हफ्ते में 2 दफ़ा आपको दर्द हो या महीने में 4 दफ़ा अटैक हो, तो फिर तो इसे निकालना पड़ जाता। नंबर 2, इसके साइज को देखना पड़ता है। बाज़ औक़ात बड़े आराम से पड़ा हुआ होता है, हिलता जुलता नहीं है, आपको कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर शदीद वॉमिटिंग हो जाए, कै और दस्त हो जाए, आपको कोई जिगर का इन्फेक्शन हो जाए, पीलिया यानी हेपेटाइटिस ए हो जाए, कोई जरासीम वहाँ चले जाएं जैसे कोलेंजाइटिस कहते हैं, और या पत्थर जो हैं वो कुछ नोकीले हों और वो जो है गॉल ब्लैडर जो आपका पित्ता है उसकी अंदर की झिल्ली में ज़ख्म डाल दें, फिर ये दर्द ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जॉन्डिस भी हो सकता है, जॉन्डिस के बगैर भी हो सकता है। और दर्द तो उस वक़्त बहुत शदीद होता है जब ये छोटे पत्थर हों या बड़े पत्थर हों, जब ये मूव कर जाएं, उस थैली से निकल के उस डक्ट में आ जाएं जिसको कि कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, और उस डक्ट में जो जूस खारिज हो रहा है जो कि बवक्त ज़रूरत हमारे खानों के बाद खारिज होता है, उसके रास्ते में बंदिश कर देते हैं। इससे शदीद दर्द होता है क्योंकि गॉल ब्लैडर में सूजन आ जाती है और वो जो है धीरे धीरे जो है वो जूस जो है वो पित्ते में ठहरता है, तो इससे दर्द हो जाता है क्योंकि आगे पत्थर ने जो है रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। अलगरज जो है आपको थोड़ी सी पैथोलॉजी बतानी थी और आपको लाइफस्टाइल बताना था। तो टेस्ट कौन कौन से होने चाहिए? प्लेन एक्सरे होना चाहिए, सीटी स्कैन भी होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। अगर फिर भी कुछ मुश्किलात हों और जिगर में इन्फेक्शन हो रहा हो, यानी कि हेपेटाइटिस की तरफ बात चली गई हो, दर्द बार बार होता हो, तो फिर आपको हाइडा स्कैन करवाना पड़ता है जिससे स्किंटीग्राफिक स्कैन कहते हैं। उसमें ये होता है कि हम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल दे देते हैं रग के ज़रिए, और वो जो है आहिस्ता आहिस्ता हमारे गॉल ब्लैडर में कंसंट्रेट होता है, जमा होता है, और हम फिर उसकी फिल्म्स ले लेते हैं, एक्सरे फिल्म। वो हमें बताता है कि उस डाई की कंसंट्रेशन क्या है। अगर तो वो रंग जो है पित्ते में नज़र ना आए तो इसका मतलब यह है कि पित्ता बिल्कुल ब्लॉक है या अपना काम नहीं कर रहा, या अगर वो डाई निकल रहा है और बहुत आहिस्ता निकल रहा है तब भी हमें पता चल जाता है कि आधा रास्ता ब्लॉक है। इलामात क्या क्या है? अगर तो सिर्फ दर्द हुआ, ख़त्म हो गया, फिर दर्द हुआ, फिर ख़त्म हो गया, आपने उसे मैनेज कर लिया दर्द की दवाइयों के साथ, आप अपने डॉक्टर के पास गए, आपकी तशख़ीस हो गई, उसने कुछ नुस्खे दे दिए, तो वो नुस्खे पत्थर को, स्टोन को कम नहीं करते, उसके साइज को याद रखिए। वो वहीं होगा, वो एसोसिएटेड सिम्टम्स को जो है, जैसे सुकड़ाव ज़्यादा है, दर्द है, तो मसल्स को रिलैक्स, स्मूथ मसल को रिलैक्स करने वाली चीज़ें, फिर आपकी डाइट को चेंज किया जाता है, आपको बताया जाता है कि हाई फाइबर डाइट लें, एक्टिविटी ज़्यादा शो करें, जिगर का पता चल जाता है, पित्ते का पता चल जाता है। कई दफ़ा तो सिर्फ रेत होती है, बड़ा शदीद दर्द होता है और वो दर्द गुजर जाता है, लेकिन एहतियात करनी चाहिए, आदमी को हिला के रख देता है। दर्द उस वक्त बड़ा शदीद होता है कि जब ये आपकी पित्ते की नाली को आगे जाके, जहाँ से पित्ते की नाली जुड़ती है पैंक्रियाज के साथ, पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ, उसे ब्लॉक कर दे तो पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है, जो कि इंतहाई शदीद दर्द का हामिल है। उसमें खुराक बंद करनी पड़ती है, एवेल्युएट करना पड़ता है कि पत्थर कहाँ है। उसके लिए फिर हम एक प्रोसीजर करते हैं ERCP। तो वो ERCP के ज़रिए जो है मुंह की जैसे एंडोस्कोपी करते हैं, एक ट्यूब अंदर डाली जाती है और फिर वो हम छोटी आंत के जहाँ से ये ट्यूब होती है, एम्पुला फेटर से हम अंदर जाते हैं, और अगर हमें कोई छोटा मोटा स्टोन नज़र आता है, कैमरा उसमें लगा होता है, हम उस स्टोन को खींच लेते हैं, रास्ता खोल देते हैं
और अगर कोई स्टोन तो उसकी एवेल्युएशन करते हुए कोई छोटे मोटे स्टोन रास्ते में हो तो वो बाइल अंदर जो है हमारे पित्ते में वापस भी फेंक दिए जाते हैं अगर ना निकल सके। तो अमूमन जो है रास्ता बना दिया जाए तो छोटे छोटे स्टोन जो है अमूमन गिरते रहते हैं। लेकिन अगर बंदिश हो जाए, ब्लॉकेड हो जाए, रास्ता बंद हो जाए तो जॉन्डिस भी हो जाता है। इलामात उस वक्त क्या होंगी? फीवर भी होगा, सर्दी भी लगेगी, दाएं तरफ भी दर्द होगा, खाना हजम नहीं होगा, कै भी होगी, मतली भी होगी और पेशाब का रंग जो है वो डार्क होना शुरू हो जाएगा। और पखाने में जो रंग होता है पखाने का, खाकी जिसे कहते हैं मटियाला सा, वो जो है बाइल की वजह से होता है। तो बाइल वहां आ नहीं रही होती, चूंकि आंतों में तो गिर ही नहीं रही। जब आंतों में गिर ही नहीं रही तो आपको पखाना भी बार बार आएगा और पखाना आपका सफ़ेद होगा। अलगरज इसकी तशखीस आसान भी है, करनी चाहिए और डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। खुद ब खुद से इसका इलाज ना करें, बड़ा आसान होता है। लेकिन जो अद्वियात अगर हैं तो वो सिर्फ यूरिक एसिड या अमूमन जो है पिगमेंटेड स्टोन जो है, बाइल स्टोन जो हैं, उनमें बड़ा लंबा अरसा देना पड़ती हैं और वो इतना आसान भी नहीं होता। आप खुशकिस्मत हों तो, वरना 6 महीने से 1 साल तक देंगे तब कहीं जाके कोई जो है मेरे ख्याल में कोई 1/10 मिलीमीटर आपका स्टोन कम होगा। तो स्टोन के साइज पे नहीं है। कई दफ़ा तो गॉल ब्लैडर निकाला गया है, हमारे एडमिन आपको बताएं कि पूरा का पूरा गॉल ब्लैडर 300-400 छोटे बड़े स्टोन से भरा हुआ है। तो फिर वो रतूबत कहाँ से पैदा होगी? जो रतूबत आ रही है वो रास्ते में ही ठहरना शुरू हो जाएगी, वो स्टोरेज बॉक्स में जा नहीं रही होगी, आगे से वो फंस रही है, आगे जा नहीं सकती। तो जिगर के वो इलाके मुतवर्रम होंगे, उन्हें हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और यूँ आपको कोलीसिस्टाइटिस के साथ जो है कोलीलिथाइसिस, ये दोनों जो है इफेक्टिव, दोनों इकट्ठे शुरू हो जाएंगे। और हेपेटाइटिस ए यानी उसको हम सर्जिकल जॉन्डिस, या उसको हेपेटाइटिस ए नहीं कहते, उसको हम कहेंगे सर्जिकल जॉन्डिस या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, यानी जिसने रास्ता ब्लॉक किया है उससे आपको पीलिया हो रहा है। ये कि नॉन वायरल है, लेकिन लगता यूं है कि वो हेपेटाइटिस ए है, लेकिन जब हम उससे इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है कि वो तो पित्ते में पत्थर या पित्ते की नालियों में जो है कॉमन बाइल डक्ट में कोई पत्थर है, उसमें वर्म होता है। तो अलगरज जो है ये एक सर्जिकल कंडीशन है, इसको नॉर्मल नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में फ़ौरन एहतियात करनी चाहिए। जिन फैमिली मेंबर्स के अंदर जो है मर्द या औरत के अंदर गॉल ब्लैडर स्टोन्स निकाले गए हैं, उन लोगों को बिलखुसूस एहतियात करनी चाहिए कि वो नौजवानी से ही अपने खुराक को जो है ठीक रखें, ज़्यादा फैट्स न खाएं, एक्टिव रहें, गेम्स करें, कोई ना कोई हॉबी अडेप्ट करें, पानी पिएं, रसदार फल जो हैं वो खाएं, रेशेदार ग़िज़ाएँ खाएं और जितनी भी जो फास्ट फूड है उसको अवॉइड करें। अल्लाह आपको सेहत दे। मुश्किल नहीं है, इसके लिए एक ही मुश्किल है कि जब आप सर्जिकली निकालते हो तो फिर है कि मजबूरी है। लेकिन 2 तरीके हैं। अगर तो आपका डॉक्टर सर्जन बताता है कि वो इसे लेप्रोस्कोप से निकाल दे, तो लेप्रोस्कोप में सिर्फ 3 सुराख करने पड़ते हैं, कैमरा भी होता है, कटिंग एज भी होते हैं, हमारे पास सारी चीज़ें होती हैं। हम जो है उसको आपके पित्ते की जो डक्ट है पित्ते की, जहाँ से कि वो पित्ता धीरे धीरे आता है कॉमन बाइल डक्ट में, उस जगह को हम क्लैंप कर देते हैं। आजकल ऐसे क्लैंप्स मिलते हैं, हम इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए दाखिल करते हैं, उसको नॉट लगा देते हैं, ज़बरदस्त किस्म की नॉट जो कि वहाँ ठहरती है। पहले हम मेटालिक नॉट्स लगाते थे, तो फिर जो है CT MRI में तकलीफ़ होती थी, पता चलता था कि कोई मेटल पड़ी हुई है। तो आजकल जो है ऐसे मटेरियल आ गए हैं प्लास्टिक के कि जो रिफ्लेक्ट नहीं करते और वो बड़े अच्छे होते हैं। वो बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की उनकी कॉइल्स होती हैं जो कि हमारे गॉल ब्लैडर की जो नेक होती है उसको टाई कर देते हैं और हम अंदर की कैंची से ही उसको एक सुराख से निकाल लेते हैं। पेट में 3 सुराख करने पड़ते हैं, दर्द तो होता है। जनरल एनेस्थीसिया में यह ऑपरेशन किया जाता है। अमूमन सेहतमंद मरीज शाम को घर चला जाता है। 1 हफ्ते का इसका परहेज होता है और मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। रही ओपन सर्जरी, ये डॉक्टर का काम है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, आप स्मोकर हैं, आप या तो बहुत मोटे हैं या बहुत थिन स्लिम हैं और आपको बार बार पित्ते में दर्द होता रहा है और आप कुछ ऐसी चीज़ें भी खाते रहे हैं कि हमें शक पड़ जाए कि ये कहीं कैंसर तो नहीं है या कोई और डिजीज़ तो एसोसिएटेड मैदे में नज़र नहीं आ रही, तो फिर बेहतर होता है कि पूरा पेट खोल के देख लिया जाए। हर चीज़ देख ली जाती है,
रगें नज़र आ जाती हैं, खून की रगें नज़र आ जाती हैं, पूरा जिगर नज़र आ जाता है। गॉल ब्लैडर को जो है बड़े आराम से हम देख लेते हैं और ख़ुद ही हम अपने हाथों से सर्जिकली जो है हम उसको जो है टाई कर लेते हैं, उसको निकाल लेते हैं। वो एक छोटी सी थैली जो है हमारे हाथ में आ जाती है जो कि फूल चुकी होती है। अगर उसमें 200 या 100 स्टोन होंगे तो लाज़मी बात है उसका साइज़ बड़ा हो चुका होगा, तो वो कम से कम जो है 4 या 5 इंच या 6 इंच तक बड़ा हो चुका होगा। वो आप हटा लेते हो, उसे काटते हो, पत्थर को लेबॉर्ट्री में भेजते हो कि उसे चेक किया जाए, गॉल ब्लैडर को भी भेजते हो कि खुदा ना करे कि उसके अंदर नीली झिल्ली में कोई ज़्यादा ज़ख्म ना हो। एहतियात यह है कि फिर ऐसे लोग जो है ज़्यादा अरसे तक जो है इनको जो है फैट से, फैटी मील से, इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, ज़्यादा तली हुई चीज़ों से, मसालेदार चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। बाकी वही परहेज़ है जो कि वो करेंगे। फिर जो जूस निकलते हैं, वो जो बाइल जूस जो होता है, फिर वो डायरेक्टली हमारी आंतों में आता है। फिर हम इसे स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि हमारा गॉल ब्लैडर तो है ही नहीं है। ये पानी तो डायरेक्टली समझ लें कि पानी आ रहा है डायरेक्टली, आपके पास टैंक नहीं है तो पानी आया, चला गया आंतों में, तो बाइल आई, आंतों में चली गई। और फिर यही वजह है कि ऐसे लोगों को फिर डिस्पेप्सिया ज़्यादा होता है, गैस की बीमारी ज़्यादा होती है, मैदे में जलन भी होती है। ये फिर जल्दी बोलते हैं कि ये खाया तो तबीयत ख़राब है और ये खाया, दे ब्लेम देयर फूड, वो हर फूड को ब्लेम करने लगते हैं। दरअसल उनके पास स्टोर में बाइल नहीं होती। यूँ समझें कि ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है, तो किसी इंसान से आपने डायरेक्ट ब्लड लिया और डायरेक्ट जो है चेक करने के बाद लगा दिया, तो ये बाइल जो है डायरेक्ट आना शुरू हो जाती है। तो एहतियात करनी चाहिए। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।